तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो बनाने में काफी हमें मेहनत लगी है, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राफेल विमान खरीदने में मोदी ने कर दिया बड़ा घोटाला। राहुल गांधी ने किया दावा 526 करोड़ के एक राफेल को मोदी ने खरीदा। 1670 करोड़ में देश के पैसे को कैसे लूट रही है बीजेपी सरकार। राहुल बोले, गृह मंत्री अमित शाह मोदी बताएं देश को राफेल की असली कीमत। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट की गई घोषणा। 9 सदस्यों के नाम घोषित। मंदिर के साथ साथ बाबरी मस्जिद का निर्माण भी अयोध्या में होगा अब जल्द शुरू। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। भारत को घेरने के लिए चीन ने पाकिस्तान में बना दिया नया सैन्य बेस। सैटेलाइट इमेज से हुआ खुलासा, नहीं तो करते दोनों देश ही मिलकर भारत पर हमला। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर बोला हमला। कहा बाबरी मस्जिद गिराने में राजीव गांधी और नरसिम्हा राव का था हाथ, क्रेडिट तो देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी गुपचुप तरीके से आरएसएस के साथ मिली रही और गिरा दी बाबरी मस्जिद। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दीपिका पादुकोण पर लगा बड़ा आरोप। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जेएनयू जाने के लिए दीपिका पादुकोण ने लिए थे 5 करोड़ रुपए, भक्तों ने लगाए बड़े आरोप। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान से बीजेपी और बागी विधायकों को लगा तगड़ा झटका। राज्यपाल ने मानी कांग्रेस की मांग, विधानसभा सत्र बुलाने की अशोक गहलोत को दी इजाजत। वहीं अशोक गहलोत बोले, बागी विधायक अगर माफी मांग लें तो मैं ले लूंगा उन्हें पार्टी में वापस, नहीं दूंगा कोई भी उन्हें कष्ट। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को फिर मिली जान से मारने की धमकी। सांसद बोली, राम मंदिर पर दिया था बयान, इसी के बाद मिली है मुझे धमकी। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती पर केस दर्ज होने के बाद रिया चक्रवर्ती पहुंची सुप्रीम कोर्ट। मामले को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने की मांग लगाई याचिका। तो दोस्तों एक एक करके सभी खबरों को विस्तार से आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी सरकार की खुली पोल। राफेल विमान में मोदी ने कर दिया बड़ा घोटाला। कांग्रेस ने किया दावा एक विमान की कीमत है 526 करोड़ रुपए, लेकिन मोदी ने खरीदा एक विमान को 1670 करोड़ रुपए में, कर दिया बड़ा घोटाला। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप के रूप में 5 विमान बुधवार को भारत के अंबाला एयरबेस पर सफलतापूर्वक लैंड हुए। अब इसी को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। वहीं आपको बता दें कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार ने राफेल विमान खरीदने में बड़ा घोटाला किया है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल विमान की पहली खेप के भारत आने पर वायुसेना को बधाई दी। और सवाल क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी बताएं कि एक विमान की कीमत 526 करोड़ रुपए के बजाय 1617 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने आखिरकार क्यों अदा की। इतना बड़ा घोटाला मोदी सरकार ने कैसे किया। आगे राहुल गांधी ने कहा कि 126 विमान की बजाय मोदी सरकार ने कुल 36 विमानों को क्यों खरीदा और 30,000 करोड़ रुपए का ठेका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बजाय एक उद्योगपति को मोदी सरकार ने क्यों दिया। राहुल गांधी ने कहा कि इतना बड़ा घोटाला मोदी सरकार ने कैसे कर दिया कि 126 में कुल 36 विमानों को खरीदा, और जबकि एक विमान की कीमत 526 करोड़ है और मोदी सरकार ने इसी विमान को 1670 करोड़ रुपए में खरीदा है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अब देश की जनता को बताएं कि आखिरकार एक विमान की कीमत कितनी दी है, आखिरकार कितना बड़ा घोटाला मोदी सरकार ने किया है। वहीं इसी को लेकर मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट कर मोदी सरकार पर राफेल को लेकर हमला बोला है। वहीं आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने कहा कि एक राफेल विमान की कीमत तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 746 करोड़ रुपए तय की थी, लेकिन चौकीदार महोदय कई बार संसद में और संसद के बाहर भी
पूछे जाने के बाद आज तक एक राफेल कितने में खरीदा ये बताने से बच रहे, क्योंकि चौकीदार की चोरी उजागर हो जाएगी और इसी को लेकर अभी तक चौकीदार ने नहीं बताया। वहीं उन्होंने मांग की है कि अब केंद्र की मोदी सरकार बताए कि आखिरकार कितने में एक राफेल विमान खरीदा है और मोदी सरकार ने इस राफेल विमान में कितना बड़ा घोटाला कर दिया। तो राहुल गांधी ने ये गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही कि राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले ही अयोध्या में बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट की गई आज घोषणा। 9 सदस्यों के नाम घोषित। जी दोस्तों आपको बता दें, ये काफी बड़ी और अहम खबर सामने निकल कर आ रही है कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की तैयारियों के बीच सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अयोध्या के रोहानी में बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट की भी घोषणा आज कर दी है, जिसमें 9 सदस्य के नाम घोषित कर दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर अहमद फारूकी ने बताया है कि आवंटित की गई 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद, रिसर्च सेंटर, लाइब्रेरी और अस्पताल के निर्माण के लिए इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन नाम से एक ट्रस्ट बनाया गया है। इसमें कुल 9 सदस्य होंगे। फारूकी ने बताया कि वह खुद इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी एवं अध्यक्ष होंगे। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि राम मंदिर के निर्माण से पहले मस्जिद के लिए भी ट्रस्ट की घोषणा कर दी गई है और मस्जिद का निर्माण भी राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या में किया जाएगा। तो ये काफी बड़ी अपडेट है राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी सरकार की बढ़ सकती है मुश्किलें। भारत को घेरने के लिए चीन ने पाकिस्तान में बनाया नया सैन्य बेस। इसका प्रयोग कर भारत पर चीन पाकिस्तान कर सकते हैं हमला। जी दोस्तों आपको बता दें, ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चीन लगातार कोशिश कर रहा है और भारत को भी चारों तरफ से घेरने की चीन लगातार कोशिश कर रहा है। जी दोस्तों आपको बता दें कि इसी बीच एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि भारत को घेरने के लिए चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर में एक नया सैन्य बेस बनाया है, जिसके बाद मोदी सरकार की और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस बेस के तैयार होने पर हिंद महासागर में चीन की पकड़ काफी मजबूत हो जाएगी और माना जा रहा है कि चीन इसे जानबूझकर कर रहा है, जिससे कि पड़ोसी देशों का भी उसे समर्थन मिले और वह अगर भारत पर हमला करे तो सभी पड़ोसी देश उसका साथ दें और इस बेस का वह आराम से प्रयोग करके भारत को चोट पहुंचा सके। तो ये काफी बड़ी अपडेट आ रही कि भारत को घेरने के लिए चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर में एक नया सैन्य बेस बना दिया है, जिसका खुलासा सैटेलाइट इमेज से हुआ है। तो ये काफी चिंता भरी खबर है मोदी सरकार को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर बोला हमला। कहा बाबरी मस्जिद ढहाने में राजीव गांधी और नरसिम्हा राव का था हाथ, क्रेडिट तो देना ही चाहिए। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और बाबरी मस्जिद के गिराए जाने को लेकर कांग्रेस पर आज फिर से तीखा हमला किया है। राम मंदिर के लिए अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन होने जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल होंगे और इसी बात पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी की गरिमा के खिलाफ होगा। वहीं कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन में कांग्रेस पार्टी गुपचुप तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के साथ मिली हुई थी। वहीं आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमें उन्हें क्रेडिट तो देना चाहिए जो इसके असली हकदार हैं। आखिरकार राजीव गांधी ने ही तो बाबरी मस्जिद के ताले फिर से खुलवाए थे। बतौर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अपनी देखरेख में ही तो बाबरी मस्जिद को गिरवाया था। वहीं आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मस्जिद गिराने के आंदोलन में कांग्रेस अंदर ही अंदर संघ परिवार यानी RSS से मिली हुई थी। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने एक रिपोर्ट को रीट्वीट करते हुए दावा किया कि राम मंदिर भूमि पूजन समारोह में बीजेपी और RSS का है, जिसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस के किसी नेता को न्योता भी नहीं भेजा गया है। तो ये काफी बड़ा हमला और आरोप एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी, नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्रियों पर लगाया है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो दीपिका पादुकोण पर लगा बड़ा आरोप। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जाने के लिए पादुकोण ने लिए थे 5 करोड़ रुपये, करा था नागरिकता संशोधन कानून का विरोध। जी दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक इसी साल जनवरी में रिलीज हुई थी। दीपिका पादुकोण अपनी फिल्म के रिलीज से पहले दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पहुंची थी, जहां पर नागरिकता संशोधन कानून का उन्होंने विरोध किया था। अब इसी के बाद उन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि जेएनयू जाने के लिए दीपिका पादुकोण ने 5 करोड़ रुपये लिए थे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण पर आरोप लगाया गया है कि वो पाकिस्तानी ब्रिटिश बिजनेसमैन अनिल मुसरत के कहने पर जेएनयू में प्रोटेस्ट में गई थी, जिसके लिए उन्हें 5 करोड़ रुपये दिए गए थे। वहीं आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए जेएनयू गई थी और वहां पर नागरिकता संशोधन कानून का विरोध हो रहा था और इस विरोध प्रदर्शन में वह भी शामिल हुई थी। वहीं दीपिका पादुकोण ने कहा था कि मुझे देखकर ये गर्व होता है कि हम अपनी बात कहने से डरे नहीं हैं, चाहे हमारी सोच कुछ भी हो, लेकिन मेरे ख्याल से हम देश और इसके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, ये अच्छी बात है। बस इतनी बात दीपिका पादुकोण ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कही थी और जिसके बाद उन पर ये गंभीर आरोप लगे हैं कि 5 करोड़ रुपए में उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी का विरोध प्रदर्शन जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में किया था। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राजस्थान से कांग्रेस को बड़ी राहत, बीजेपी और बागी विधायकों को लगा तगड़ा झटका। राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने की अशोक गहलोत को दी इजाजत। वहीं अशोक गहलोत बोले, बागी विधायक माफी मांग ले तो मैं ले लूंगा कांग्रेस पार्टी में सभी को वापस। जी दोस्तों, आपको बता दें ये काफी अच्छी खबर कांग्रेस के लिए राजस्थान से आ रही है और बीजेपी और बागी विधायकों को राजस्थान से तगड़ा झटका लगा है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में अशोक गहलोत बीएस राज्यपाल चल रहा था, लेकिन इसी बीच अब राज्यपाल ने अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी की बात मान ली है और अशोक गहलोत को विधानसभा सत्र बुलाने की आज राज्यपाल ने इजाजत दे दी है, जिसके बाद अब कांग्रेस में काफी अच्छी और खुशी मन रही है, क्योंकि कांग्रेस सरकार गिरने से राजस्थान में बच गई है। अब इसी को लेकर अशोक गहलोत ने भी काफी बड़ा बयान दिया है। अशोक गहलोत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर बागी विधायक माफी मांगते हैं तो उन्हें पार्टी अकालमान का फैसला मंजूर होगा। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि यदि ये विधायक वापस कांग्रेस पार्टी में लौटना चाहते हैं तो पार्टी अकालमान से अपने व्यवहार के प्रति माफी मांग सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री हूं और मुख्यमंत्री ही रहूंगा। जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार के सहयोग से धनबल के प्रयोग से राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये कोशिश विफल हुई और कांग्रेस सरकार नहीं गिरी और मैं अब मुख्यमंत्री रहूंगा। आगे उन्होंने कहा कि अगर जो विधायक बागी थे अगर वह माफी मांगते हैं पार्टी से तो फिर वह पार्टी में आ सकते हैं, लेकिन ये नरमी भी अशोक गहलोत ने पार्टी के बागी विधायकों को दिखाई है और काफी अच्छी खबर राजस्थान से कांग्रेस को मिली है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मिली फिर से जान से मारने की धमकी। राम मंदिर को लेकर दिया था बड़ा बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अनजान नंबर से कॉल करके आज जान से मारने की धमकी दी गई है। मामले में सांसद ने भोपाल के कमला नगर थाने में केस भी दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस इस मोबाइल नंबर की जांच शुरू कर रही है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर दिए गए बयान के बाद ये धमकी उनको फोन करके दी गई है। आगे उन्होंने बताया कि भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं को लेकर भी अभद्र भाषा में टिप्पणी की गई है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि अभी उन्होंने कानून के दायरे में रहकर मामले की शिकायत की है, लेकिन जब इस तरह के लोग सामने आएंगे तो उनसे उसी तरह निपटा जाएगा। ऐसे विधर्मी लोगों से अच्छी तरह से निपटना चाहिए। प्रज्ञा ने कहा कि वो राष्ट्रभक्त हैं और देश पर कुर्बान के लिए तैयार हैं, लेकिन जिसने भी धमकी दी है अगर वह सामने आ जाए तो उसको भी मैं समझा दूंगी कि उसकी असली औकात क्या है। ये कायर लोग हैं जो पीछे से वार करते हैं। तो ये काफी बड़ी बात उन्होंने की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सुशांत सिंह सुसाइड मामले में केस दर्ज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती। मामले को पटना से
मुंबई ट्रांसफर कराने की मांग की लगाई सुप्रीम कोर्ट में याचिका। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में अपने खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। एक्ट्रेस ने अपने वकील सतीश मान सिंधे के जरिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाते हुए पटना में दर्ज मामले को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की है। रिया को ये कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि केस को लेकर पटना पुलिस उन्हें तलाश रही है पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती समेत उसके परिवार पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, जिसके बाद अब ये याचिका उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाली है और मांग की बात को रखने का